जुमा का दिन था और बादल आने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। वीडियो बनाने के लिए मुनासिब टाइम था क्योंकि रोज़ा रख के गर्मी में निकलना मुश्किल हो जाता है। दोपहर 1 बजे बहावलपुर से सहराई चोलस्तान का रुख किया तो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम यजमान शहर में मौजूद थे। वहाँ नमाज जुमा अदा की और तकरीबन 3 बजे हम यजमान से आगे की तरफ निकले। हैडराजका वाले रोड से होते हुए हम चनन पीर की तरफ जा रहे थे। चनन पीर से एक सड़क 94 DB की तरफ मुड़ जाती है जबकि दूसरी सीधी सहरा की तरफ जाती है। हमने इसी सड़क पर अपना सफ़र जारी रखा तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर यह पक्की सड़क 95 DB की तरफ मुड़ गई जबकि सहरा की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क का आगाज़ हो गया। यहाँ से वीरानी शुरू हो गई थी। ये आप ऊँट देख रहे हैं जो कि बग़ैर किसी चरवाहे के चर रहे हैं। सहरा में लोग अपने जानवर यानी कि ऊँट और गाय खुली छोड़ देते हैं जो कि चरती हुई मीलों दूर चली जाती हैं और कई महीनों तक ये अकेली बग़ैर किसी चरवाहे के चरती रहती हैं। सहरा में मौजूद टोबों यानी कुओं से खुद ही पानी भी पीती रहती हैं। इनके मालिक को पता भी नहीं होता कि इनके जानवर कहाँ घूम रहे हैं। कई महीनों बाद अमूमन सर्दी से पहले इन जानवरों को वापस लाने के लिए इकट्ठा किया जाता है तो कुछ लोग पूरे इलाके में घूमकर इन जानवरों को इकट्ठा करते हैं। निशानी के तौर पर इन जानवरों पर गर्म लोहे से ख़ास किस्म का निशान बनाया जाता है और नंबरिंग भी की जाती है ताकि इनको आसानी से पहचाना जा सके। यहाँ पर खड़े पानी से पता चला कि यहाँ पर हाल ही में बारिशें हुई हैं। घर से निकले तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि बहावलपुर में इन दिनों कोई बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पास सहरा में एक जगह है नासू वाला टोबा। इसकी तरफ जाने का प्रोग्राम बना ताकि आपको अंदर से सहरा दिखाया जा सके। इस टोबे की तरफ जाने वाले रास्ते में पानी भर गया था इसलिए हम इस रास्ते पर नहीं जा सके। एक मकामी बंदे से पूछने पर मालूम हुआ कि सारे रास्ते पानी से बंद हैं लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो कि कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं लेकिन इधर से जाया जा सकता है। हमने अपनी बाइक का रुख उधर को मोड़ दिया। टोबे से मुराद सहरा में बने हुए वो कुएं होते हैं जहाँ से जानवर पानी पीते हैं और अक्सर औकात तो जानवर और इंसान एक जगह से ही पानी पीते नज़र आते हैं जैसा कि मैंने अपनी पहली कुछ वीडियोस में आपको दिखाया है। इन टोबों में बारिशों का पानी जमा होता है। हम काफ़ी आगे आ चुके थे और हमें दूर दूर तक अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ बारिश का पानी खड़ा था और सूरज भी गुरूब होने को था। हम बहुत परेशान थे। मोबाइल का नेटवर्क चला गया था और मैप भी ऑफ हो चुका था। यहाँ पर हमें कुछ लोमड़ियाँ और ऊँट नज़र आए। हम बुरी तरह फंस चुके थे और वापसी का रास्ता भी याद नहीं था क्योंकि हम किसी प्रॉपर रास्ते से नहीं आए थे। हर तरफ बारिश का पानी दिखाई दे रहा था। हम कहीं गुम ना हो जाएं इसलिए नक्शे का एक खाका जहन में बना रखा था और वो ये था कि सूरज की मदद से हम सिमत यानी शमाल, जनूब, मशरक़ और मगरब का अंदाज़ा लगा सकते थे। अब जिस लोकेशन पर हम मौजूद थे वहाँ से मशरक़ वाली साइड पर वो कच्चा रोड था जहाँ से हम आए थे जो कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। शमाल वाली साइड पर चक 95 DB वाला रोड था जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। हमारी मगरब वाली साइड पर तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर किला द्रावड़ था जबकि जनूब वाली साइड पर तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक सहरा था। अब मशरक़ और शमाल वाली सिमत हमारे लिए मुवाफिक साबित हो सकती थी। ये आप देख सकते हैं ऐसे कि जैसे नहर है ये, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रैक आ रहा है इस तरफ तो ये देखें ये पानी सारा जो बारिश होने की वजह से ना ये सारा ट्रैक पानी से भर गया है तो हमारे लिए बहुत मसला हुआ। फिर हम इस साइड से फिर जो आए हैं शॉर्टकट से होते हुए बीच में 1-2 दफ़ा हम इतना बुरा फंस गए थे कि चारों तरफ पानी था। तो प्लान ये था कि अगर कहीं से वापसी जाने का प्लान बनता है तो हमें रास्ता तो मालूम नहीं पर हम मशरक़ और शमाल में से किसी एक सिमत की तरफ सफ़र करना शुरू कर दें तो किसी सड़क पर जल्द पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि हमारा हौसला टूटता दूर से एक जगह पर कुछ दरख्त और एक मकान नज़र आया जो कि हमारी मंजिल हो सकती थी। एक इमारत नज़र आई है
तो एक उम्मीद नज़र आई है, देखते हैं जाके कि ये यहाँ पर क्या है। मुझे लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। आए आगे चलते हैं, देखते हैं। अल्लाह पाक खैरियत से हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे, आमीन। रोज़े के साथ ये कठिन सफ़र हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ये एक डेरा नुमा जगह थी। वहाँ पहुँचकर हमने सलाम दुआ की तो पता चला कि ये नासू वाले टोबे के साथ किसी ने डेरा बना रखा है। ये सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मड हाउस तैयार किया गया है। सहरा में ज़्यादातर जो घर हैं वो कच्चे बनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहे। गर्मियों में सहरा बहुत ज़्यादा तप जाता है, तो घरों के टेम्परेचर कम रखने के लिए उनको कच्चा बनाया जाता है और उनके ऊपर खिप डाली जाती है। खिप बेसिकली सहराई पौधे होते हैं जिनको सुखा के मड हाउस के ऊपर डाला जाता है ताकि इनका दर्जा हरारत कम रह सके। इनमें हवा के लिए रोशनदान भी बनाए जाते हैं। ये खूबसूरत मड हाउस मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। इसके अंदर कुछ चारपाइयाँ भी लगाई गई हैं। यहाँ पर बाहर की निस्बत दर्जा हरारत कम होता है। यहाँ सहरा में ज़्यादातर बिजली मौजूद नहीं है, तो बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सोलर प्लेटें यूज़ की जाती हैं। इस डेरे पर रखे हुए मुलाजमों ने हमें वेलकम किया और खाने का पूछा। हमारा रोज़ा था तो उन्होंने हमें रेस्ट करने का कहा, लेकिन शाम से पहले हम बहावलपुर वापस पहुंचना चाहते थे, इसलिए रेस्ट करने का इरादा तर्क किया। पूछने पर मालूम हुआ कि ये डेरा अब्दुल खालिक गिल नामी बंदे का है, जिसने यहाँ काफ़ी सारे जानवर सहरा में रखे हुए हैं और यहाँ अगर कोई मुसाफिर गुज़रता है तो उसको फ्री खाना और रिहाइश दी जाती है। ये इन लोगों का बहुत अच्छा इक़दाम है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और डेरे का विज़िट किया। ये सुखचैन के जो है ये दरख्त है और ये ऊपर इसके अंगूर की बेल जो है ये चढ़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। अंगूर भी लगे हुए हैं। ये खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है यहाँ पर। ये भी कच्ची मिट्टी से जो रूम है तैयार किया गया है। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि मेहमानों के लिए ये चारपाइयाँ लगाई गई हैं। जो भी कोई विज़िटर या मेहमान या यहाँ से जो मुसाफिर है वो यहाँ पे रुकना चाहे रात, तो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर रुक सकता है। ये कच्ची मिट्टी से कमरा जो है तैयार किया गया है। कोई मुसाफिर रात गुजारना चाहे तो गुजार सकता है। ये टोबे आप देख सकते हैं, ये डेरा भी आप देख सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बादल आया हुआ है और ये जो है बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, इस हिसाब से ये लग रहा है। इंतहाई काले बादल हैं। इससे पहले कि ये बारिश आए और ये जो रास्ते हैं थोड़े बहुत ये भी ब्लॉक हो जाएं, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये आपको सूरज का ऊपर व्यू दिखाता हूँ मैं ज़रा,
ये देखें कितना खूबसूरत सीन है ये। लेकिन इससे पहले कि हमारे लिए कोई मज़ीद मुश्किलात हों तो हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ देर बाद हमने वहाँ पर मौजूद आदमी का शुक्रिया अदा किया और वापसी का रास्ता पूछकर वापसी की राह ली। अब भी वापसी का कोई प्रॉपर रास्ता मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और वही हुआ जिसका हमने प्लान बनाया था। प्रॉपर कोई रास्ता ना होने की वजह से हमने मशरक़ की सिमत में सफ़र करना शुरू कर दिया था। ये देख सकते हैं आपके चारों तरफ सुनसान इलाका है, बिल्कुल कोई ट्रैक नज़र नहीं आ रहा और हर तरफ जो है ना सुनसान, बिल्कुल दूर दूर तक किसी बंदे बशर का कोई नामो निशान नहीं है। हर तरफ पानी खड़ा है और मज़ीद ये देख रहे हैं बादल आ गए और ये बादल भी बिल्कुल जो है ना बारिश का इम्कान है। ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ खड़ा है। बहुत मुश्किल हो रही है हमें वापसी के सफ़र के लिए भी। आप देख रहे हैं कि हम कितनी मुश्किल से ये सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे कि नहरें यहाँ पर गुजारी गई हैं, लेकिन ये नहरें नहीं हैं, ये बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एडवेंचर था। काफ़ी मुश्किल सफ़र तय करने के बाद हम उस कच्ची सड़क पर मौजूद थे जिस पर से हम आए थे और हमारी गाड़ी अब बहावलपुर की तरफ रवां दवां थी। रास्ते में काफ़ी अंधेरी भी आई और मौसम मज़ीद ख़राब हो गया, लेकिन अफ्तारी से पहले घर पहुँचने का इरादा किया। यजमान में रुककर असर की नमाज अदा की और फिर से घर की तरफ रवां दवां थे। अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ हम अफ्तारी के टाइम घर पर पहुंच चुके थे।